नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ एक अपडेट लेकर जुड़ा हूं। राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से आपको जानकारी है, दोनों ही जो कैंडिडेट थे हर्ष महाजन और अभिषेक मनु सिंघवी, उन दोनों के जो वोट थे वो बराबर हो गए थे। 34-34 का ये आंकड़ा था और उसके बाद पर्ची सिस्टम से, ड्रॉ सिस्टम से हर्ष महाजन हैं वो विजयी यहाँ पर जो है वो घोषित किए गए थे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो अभिषेक मनु सिंघवी है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है और जो ड्रॉ का ये सिस्टम है जिसके आधार पर हर्ष महाजन को विजयी घोषित किया गया है, उसको लेकर इन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। और आज इस मामले को लेकर 23 मई आज इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और जो न्यायाधीश थे उन्होंने दोनों तरफ से पक्षों को सुना और फिलहाल इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो जुलाई महीने में अब होगी। 9 जुलाई को जो है अगली सुनवाई तय की गई है। 9 जुलाई को एक बार फिर से ये मामला जो है वो हाई कोर्ट में लगेगा, जिसमें दोनों तरफ से जो वकील हैं हर्ष महाजन और जो अभिषेक मनु सिंघवी है, उनके जो अधिवक्ता हैं वो जो है पक्ष रखेंगे। साफ तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस तरह से ये याचिका दायर की, उन्होंने कहा है कि जो ये पर्ची सिस्टम है, जो ये ड्रॉ सिस्टम है जिससे प्रत्याशी को जो है विजयी घोषित किया जाता है, अगर पर्ची किसी व्यक्ति की निकलती है तो उसको आमतौर पर जो है वो विजय घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन जो राज्यसभा चुनाव थे उसमें जो है ये हुआ कि जिनकी पर्ची निकली यानी अभिषेक मनु सिंघवी का जो है नाम पर्ची में आया था, लेकिन विजयी जो है वो हर्ष महाजन को घोषित किया गया था। तो ये एक बड़ा इन्होंने यहाँ पर जो है इस सिस्टम को खास तौर पर सवाल उठाए हैं और अब हाई कोर्ट में ये मामला जो है वो चल रहा है। अब देखना होगा हाई कोर्ट में क्या कुछ इसको लेकर जो है बहस होती है, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह का जो कानून है वो नहीं है, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में जो ये विजयी घोषित किए गए हैं हर्ष महाजन, इनकी सदस्यता जो है वो रद्द की जानी चाहिए। जो ये सिस्टम से, ड्रॉ सिस्टम से इनका नाम निकला है ये वैध नहीं है, कानूनी नहीं है, इस तरह का इनका कहना था, इस तरह की इनकी दलील है। तो अब दोनों तरफ से जो है वो बहस चल रही है। हाई कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर जो है वो मामले को लेकर सुनवाई कर रहा है और आज इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई थी जिसमें जो है पक्ष सुना गया और फिर जो है इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो तय की गई है 9 जुलाई को। 9 जुलाई को फिर से ये मामला हाई कोर्ट में जो है वो आएगा और सुनवाई उस दिन होगी। दोनों तरफ से जो है वो दलीलें दी जाएगी। अब देखना होगा क्या कुछ इस पर जो है वो निर्णय आता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये मसला है और अगर इस तरह का इसमें जो है कोई ऑर्डर आता है, जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी जो है इसको लेकर चैलेंज कर रहे हैं, इस सिस्टम को लेकर जो है वो चैलेंज कर रहे हैं, तो एक बड़ा जो है ये पूरे देश भर के लिए एक कानून भी बन सकता है अगर इस मामले को लेकर जो है हाई कोर्ट की तरफ से कुछ क्लियर होता है। हालांकि अभी सुनवाई होनी है, दोनों तरफ से जो है वो पक्ष रखे जाने हैं। अब देखना होगा कि कब तक जो है कोर्ट में ये बहस चलती है, कब तक जो है दोनों तरफ से जो है वो इस मामले को लेकर बहस पूरी होती है। अब ये जो है वो काफ़ी अहम देखना रहेगा। फिलहाल आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।